अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इलेक्ट्रीशियन मलिक ताहिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मलिक ताहिर इलेक्ट्रीशियन। आज मैं आपको VFD में PA ग्रुप के बारे में बताऊंगा। PA ग्रुप मल्टी स्टेप स्पीड। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि PA ग्रुप होता क्या है। हम PA ग्रुप में ये सेट कर सकते हैं कि हमारी VFD की जो फ्रीक्वेंसी है ये कहाँ से स्टार्ट हो और कितने स्टेप में ऊपर जाए और हर एक स्टेप पे कितने सेकंड के बाद रुके और फिर आगे बढ़े। मिसाल के तौर पर अगर आप चाहते हैं कि जैसे ही हम VFD को रन करें, VFD सबसे पहले 0 से 10 सेकंड फ्रीक्वेंसी पे जाए और फिर 10 सेकंड फ्रीक्वेंसी पे जाके 10 सेकंड रुक जाए, फिर 10 सेकंड के बाद फिर दोबारा फ्रीक्वेंसी 20 पे चली जाए, फिर 20 पे 5 सेकंड रुके। इसी तरह से आप स्टेप बाय स्टेप फ्रीक्वेंसी को और टाइम को कंट्रोल कर सकते हैं। आप इसकी सेटिंग इस तरह से भी कर सकते हैं कि आपकी मोटर 10 सेकंड फॉरवर्ड घूमे और 10 सेकंड रिवर्स घूमे। अब मैं आपको उसका प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं बटन प्रेस करता हूँ PRG प्रोग्राम का। इसके बाद मैं आ जाता हूँ P0 ग्रुप में। आपने अगर मेरी ये वीडियो देखी होगी P0 ग्रुप के बारे में तो उधर मैंने बताया हुआ है कि PLC किस तरह से कंट्रोल होता है। मैं P0 पे डेटा इंटर करता हूँ, P007 में चला जाता हूँ। 7 में डेटा इंटर करता हूँ और इधर मैं 4 कर देता हूँ। डेटा इंटर करता हूँ। मैंने P007 में 4 इसलिए किया है, मैं VFD को PA ग्रुप PLC की वजह से कंट्रोल करना चाह रहा हूँ। अब हम आ जाते हैं PA ग्रुप में। ग्रुप में डेटा इंटर करता हूँ। मेरे पास आ गया PA00। मैं इधर डेटा इंटर करता हूँ। अगर मैं इधर 0 करके डेटा इंटर कर देता हूँ तो इससे ये होगा कि हमारा जैसे ही एक साइकिल मुकम्मल होगा VFD रुक जाएगी। अगर मैं इधर 1 करके डेटा इंटर कर देता हूँ तो इससे ये होगा कि VFD अपना साइकिल याद रखेगी। अगर साइकिल मुकम्मल नहीं होगा और एक बार पावर चली जाएगी, जैसे ही VFD को दोबारा पावर मिलेगी तो जो साइकिल उसने जहाँ से छोड़ा था वहीं से शुरू कर देगी। अगर मैं इधर 2 करके इंटर कर देता हूँ तो इससे ये होगा एक साइकिल मुकम्मल होते ही VFD दोबारा शुरू से अपना साइकिल कंप्लीट करने लग जाएगी। मतलब VFD रुकेगी नहीं, कंटिन्यू चलती रहेगी उसी साइकिल पे जो हम इसको तरतीब देंगे जब तक हम स्टॉप का बटन ना दबाएं। मुझे उम्मीद है कि आपको इस बात की समझ आ गई होगी। मज़ीद आपको प्रैक्टिकल में पता चलेगा। इधर मैं डेटा इंटर करता हूँ। इसके बाद है PA001। इधर मैं डेटा इंटर करता हूँ। इधर वैल्यू है 0 और 1। अगर मैं इधर 0 करके इंटर कर देता हूँ, जैसे ही VFD पावर ऑफ होगी, जो हमने इधर साइकिल की तरतीब बनाई होगी VFD उसको भूल जाएगी, मतलब रीसेट हो जाएगी। अगर मैं इधर 1 करके डेटा इंटर कर देता हूँ तो इससे ये होगा कि VFD जो है अपना साइकिल याद रखेगी। मैं इसको फ़िलहाल 1 करके डेटा इंटर कर देता हूँ, मज़ीद आपको प्रैक्टिकल में समझ आ जाएगी। डेटा इंटर करता हूँ। अब मेरे पास आ गया PA02। इधर मैं डेटा इंटर करता हूँ। ये है फ्रीक्वेंसी। इधर मैं जितनी भी फ्रीक्वेंसी सेट करूँगा VFD पहले स्टेप में उसी ही फ्रीक्वेंसी पे जाएगी। मिसाल के तौर पर मैं इधर 10 कर देता हूँ। 10 करके डेटा इंटर कर देता हूँ। अब मेरे पास आ गया PA03। इधर मैं डेटा इंटर कर देता हूँ। इधर अब मैंने टाइम सेलेक्ट करना है कि पहले स्टेप में जो हमने फ्रीक्वेंसी रखी थी 10, अब हमने इसका टाइम रख VFD 10 फ्रीक्वेंसी पे कितना टाइम रुके। इधर भी हम 10 कर देते हैं। इधर भी 10 हो गया। अब हमारा पहला स्टेप जो है ये मुकम्मल हो गया। अब मैं PA04 इस पे डेटा इंटर करता हूँ। इधर दोबारा फ्रीक्वेंसी है। अब इधर मैं 20 फ्रीक्वेंसी कर देता हूँ। डेटा इंटर करता हूँ। अब मेरे पास आ गया PA05। इधर मैं डेटा इंटर करता हूँ। इधर अब टाइम है कि VFD जो है 20 फ्रीक्वेंसी पे कितने सेकंड रहे। इसको भी मैं 10 कर देता हूँ। डेटा इंटर कर देता हूँ। अब PA06
ये तीसरा स्टेप है। इधर मैं डेटा इंटर करता हूँ, इधर दोबारा फ्रीक्वेंसी है। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि इस फ्रीक्वेंसी को माइनस में भी कर सकते हैं, मतलब इससे VFD रिवर्स घूमेंगी। अब मैं इधर माइनस की 10 फ्रीक्वेंसी कर देता हूँ, डेटा इंटर कर देता हूँ। अब मेरे पास आ गया PA07। इधर मैं डेटा इंटर करता हूँ, इधर टाइम है, मैं इसको 10 सेकंड कर देता हूँ, डेटा इंटर करता हूँ। इसी तरह से हम PA02 से लेकर PA34 तक स्टेप बना सकते हैं, उसमें फ्रीक्वेंसी और टाइम सेट कर सकते हैं। अब मैं आपको इसका प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। अच्छा, मैंने एक गलती की है, आपको वो बता देता हूँ। PA02, 4 और 6 ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, बल्कि ये फ्रीक्वेंसी फ़ीसद में है। मतलब जब हम इन वैल्यूज़ को 100 करेंगे तभी हमारी VFD 50 फ्रीक्वेंसी पे घूमेगी, और 50 फ्रीक्वेंसी पे मोटर की फुल स्पीड होती है, तो ये फ़ीसद होते हैं। अब इस वक्त VFD में 3 स्टेप मतलब कि 3 साइकिल की सेटिंग हो चुकी है। अब मैं जैसे ही VFD को रन करूँगा, सबसे पहले VFD 10% पे चलेगी 10 सेकंड तक। उसके बाद दोबारा VFD 20% पे चलेगी 10 सेकंड। फिर VFD रिवर्स घूमने लग जाएगी, रिवर्स फिर 10% पे चलेगी और 10 सेकंड चलेगी। अब मैं VFD को रन करता हूँ और अब देखना, अब 10% पे चल रही है। जैसे ही 10 सेकंड पूरे हुए हैं, फिर ये 20% पे चल रही है 10 फ्रीक्वेंसी पे। इधर भी 10 सेकंड लगेगी, फिर VFD वापस घूमने लग जाएगी, रिवर्स घूमेगी। देखें, ये VFD अब रिवर्स घूमने लग गई है। इधर भी 10 सेकंड तक घूमेंगी। इसके बाद मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ। इसी तरह से आप जितने चाहो मर्जी स्टेप बना सकते हो। PA02 से लेकर PA034 तक आप जितने चाहो मर्जी स्टेप बना सकते हो। मोटर को रिवर्स भी घुमा सकते हो, फॉरवर्ड भी, और जितने चाहो स्टेप में इसको बना सकते हो। ये वीडियो का पहला पार्ट है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप दूसरा पार्ट देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें। थैंक यू।